हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आज से मैं आप सबके साथ एक न्यू फैन फिक्शन मैरिज लाइफ विद सीक्रेट्स स्टार्ट करने जा रही हूँ, जो हमारी राइटर फातुमा हब्बिया ने अपनी इमेजिनेशन से क्रिएट किया है, जिसका रियल लाइफ से कोई लेना देना नहीं है। और ऑथर के परमिशन से ही ये एफएफ स्टोरी मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ। वहीं आप सब प्लीज़ मुझे इस एफएफ का फर्स्ट पार्ट सुनकर बताना कि आपको ये फर्स्ट पार्ट कैसा लगा, क्योंकि आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। फ्रेंड्स, अब जो एफएफ्स मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ वो ऑलमोस्ट 1 साल पुराना है, जिनका कंसेंट लेकर मैंने अपने पास रखा हुआ था और अब तक आप सबसे शेयर नहीं कर पाई थी, क्योंकि इस लास्ट 1 ईयर में मैंने आप सबके साथ कुछ लॉन्ग 2 स्टोरीज़ शेयर की है, जिसकी वजह से इनका नंबर ही नहीं आया था। तो अगर आप सब में से किसी ने ये एफएफ ऑलरेडी पढ़ रखा है या ऑलरेडी इसके बारे में जानते हो, तो हो सकता है आपको ये एफएफ थोड़ा बोर लगे, इसलिए आप चाहो तो इसे स्किप कर सकते हो। लेकिन जिन्होंने ये एफएफ नहीं सुना है, आई एम श्योर उनको ये एफएफ थोड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा, क्योंकि इसमें आपको एक केयरिंग, पोजेसिव एंड लविंग वांगजी दिखेगा और साथ में क्यूट, काम और सॉफ्ट हार्टेड विंग भी दिखेगा। ओके, और जो कोई भी चैनल पर नए आ रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो अब चलिए आज का फर्स्ट पार्ट हम शुरू करते हैं, जिसकी शुरुआत हम मेन कैरेक्टर्स के छोटे से इंट्रोडक्शन से करेंगे। लैन वांगजी, जो लैन कॉरपोरेशन का चेयरमैन है और इस वक्त 29 ईयर्स का है, जिसकी मैरिज वे वुशियान से हुई है। वांगजी एक स्टेबल बिजनेसमैन है और उसका बड़ा भाई कंपनी का पूरा ख्याल रखता है। वांगजी के पास सब कुछ है, एक प्यारी फैमिली, स्टेबल बिजनेस, सपोर्टिव ब्रदर, सब कुछ। बस वांगजी की मॉम है, जो उसकी एक रियल मॉम होने के बावजूद वांगजी के साथ एक स्टेप मॉम की तरह रहती है, जो हर वक्त वांगजी को उसके पार्टनर से दूर करने की कोशिश करती रहती है, क्योंकि वो विंग को पसंद नहीं करती हैं। लेकिन वांगजी हमेशा अपनी मॉम को इग्नोर करता है और उन्हें अपनी लाइफ में वेलकम नहीं करता, ताकि वो विंग को परेशान न कर सके। लेकिन क्या वांगजी का अपनी फैमिली के लिए प्रोटेक्टिवनेस हमेशा बना रहेगा? वे वुशियान, जो इस वक्त 25 ईयर्स का है, वो एक हम्बल और डाउन टू अर्थ पर्सन है। विंग अपने ही हस्बैंड वांगजी की कंपनी में ऑडिटिंग क्लर्क है, जहां जॉब विंग ने अपनी काबिलियत से पाई है और कोई नहीं जानता कि कंपनी का चेयरमैन विंग का हस्बैंड है। विंग ने 19 साल की एज में वांगजी से तब शादी की थी जब वो और वांगजी दोनों ही कॉलेज में थे, जिस शादी से वांगजी की मॉम खुश नहीं थी, क्योंकि विंग एक पुअर फैमिली से बिलोंग करता था। पर वांगजी को विंग के स्टेटस से कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वो विंग से बहुत ज़्यादा प्यार करता था और विंग की रिस्पेक्ट भी करता था। वहीं विंग को अपनी मॉम के टॉर्चर से बचाने के लिए वांगजी विंग और अपने 3 साल के बेटे वुशियान के साथ अलग घर में रहता है और हमेशा यही कोशिश करता है कि वांगजी की मॉम विंग से ना मिल सके। लेकिन विंग की लाइफ में अपना एक सीक्रेट है, जहां अपनी मैरिज के 6 साल के बाद भी विंग ने अपना सीक्रेट वांगजी से छुपा कर रखा है। क्या होगा जब वो सीक्रेट वांगजी के सामने आएगा? तो क्या उस सीक्रेट की वजह से विंग की हैप्पी लाइफ का एंड हो जाएगा वांगजी के साथ? लैन डायलन, सीईओ ऑफ लैन कॉरपोरेशन, वांगजी का बड़ा भाई, जिसने अपने पर्सनल असिस्टेंट डेरेन चेन से ही शादी की है, जो वांगजी से सिर्फ 1 साल ही बड़ा है। वहीं डेरेन चेन 27 साल का है, जो डायलन का पर्सनल असिस्टेंट है, जिनकी मैरिज को 2 साल हो चुके हैं। आज विंग ऑफिस से घर जल्दी आ जाता है, क्योंकि आज वांगजी और वुशियान 2 दिनों के बाद घर वापस आने वाले थे, जहां वांगजी अपने काम से बाहर गया हुआ था और वुशियान अपनी ग्रैंडमा के पास उनके घर रहने गया हुआ था। वहीं विंग, जो 2 दिनों से अपने बड़े से घर में बिल्कुल अकेला था, आज बहुत एक्साइटेड फील कर रहा था, क्योंकि विंग आज तक वुशियान से दूर नहीं रहा था और आज वुशियान पूरे 2 दिनों के बाद वापस आ रहा था, जिससे इन 2 दिनों में विंग बात तक नहीं कर पाया था, क्योंकि वो अपनी ग्रैंडमा के घर में था और विंग वहां कॉल नहीं कर सकता था। कि तभी विंग को वुशियान की आवाज़ आती है, मॉम आप आ गए?
जो सुनते ही विंग जैसे ही आवाज की डायरेक्शन में देखता है, वुशियन वांग जी की गोद से उतरकर भागता हुआ विंग के पास आ जाता है, जिसे फौरन अपनी गोद में उठाकर विंग बहुत सारी किसेस करते हुए कहता है कि उसने वुशियन को बहुत मिस किया। जो सुनकर वुशियन गिगल करता है। फिर विंग वांग जी के पास जाकर वांग जी को हक करके उनका लगेज अपने रूम में ले जाता है। वहीं रूम में जाकर वांग जी विंग के फोरहेड पर किस करके पूछता है कि क्या विंग इन 2 दिनों में बोर हुआ, जिस पर विंग हाँ में अपना सिर हिलाकर कहता है कि वो आज वांग जी और वुशियन के लिए खुद डिनर प्रिपेयर करेगा। फिर सब आज फैमिली डिनर एंजॉय करेंगे। जो सुनकर वांग जी हैप्पीली ओके कहता है, क्योंकि वांग जी को विंग की कुकिंग बहुत ज़्यादा पसंद थी। जब भी विंग कुकिंग करता था, वांग जी हमेशा ओवर ईटिंग कर लेता था, पर वांग जी कभी भी डिमांडिंग नहीं होता था कि विंग ही कुकिंग करे, क्योंकि वो जानता था कि विंग का स्केड्यूल कितना बिजी रहता था। कई बार तो विंग ओवर टाइम करके थक कर लेट घर वापस आता था, जहां वांग जी नहीं चाहता था कि विंग इतनी मेहनत करे, लेकिन वांग जी कभी विंग को काम करने के लिए मना नहीं करता था, क्योंकि वांग जी जानता था कि विंग को अपने काम से कितना प्यार था। जिसके बाद वांग जी जल्दी से शावर लेकर वुशियन को प्ले रूम में चेक करने जाता है और वुशियन को वहां आराम से खेलता देखकर वांग जी नीचे किचन में आकर विंग को बैक हग कर लेता है, जो किचन में डिनर बनाने में बिजी था। फिर वांग जी अपना हग ब्रेक करके विंग का फेस अपनी तरफ करता है और लविंगली विंग के फेस को सहलाकर अगले ही पल विंग को किस करते हुए विंग की बॉडी पर अपना हाथ फैलाने लगता है, जहां वांग जी के किस में खोकर विंग अपनी आईज क्लोज करके वांग जी की किस को रिटर्न करने लगता है कि तभी अपना किस ब्रेक करके वांग जी लविंगली कहता है कि उसे विंग को किस करने का चांस ही नहीं मिला था पहले, और वांग जी ने विंग को बहुत मिस किया। जो सुनकर विंग भी शाइली अपने लिप्स को लिक करके स्माइल करता है और कहता है कि उसने भी वांग जी को बहुत मिस किया। जो कहकर विंग वांग जी के टच को एंजॉय करने लगता है, क्योंकि वो दोनों पूरे 1 हफ्ते से इंटीमेट नहीं हुए थे और विंग वांग जी के टच को अपनी बॉडी पर मिस कर रहा था। वहीं विंग गॉड का ग्रेटफुल था वांग जी जैसा लाइफ पार्टनर उसे देने के लिए, जो विंग से प्यार करता था, उसकी रिस्पेक्ट करता था, विंग के हर आइडियाज को सुनता था और विंग को पूरी फ्रीडम देता था। जहां वांग जी और वुशियन को पाकर विंग को गॉड से और कुछ नहीं चाहिए था कि तभी विंग को हक करके वांग जी बताता है कि उसकी मॉम ने वुशियन के साथ ठीक बिहेव नहीं किया है, क्योंकि वुशियन ने रास्ते में आते वक्त बताया कि मिसेस लैन ने वुशियन को आउटकास्ट किड कहा है और ये भी कि वो लैन के घर का वारिस कहलाने के लायक नहीं है, और इसीलिए रास्ते में वुशियन ने वांग जी से पूछा कि कहीं उसके पेरेंट्स उसे कहीं से लेकर तो नहीं आए हैं। जो बात बताकर वांग जी विंग से फर्मली कहता है कि अब वांग जी वुशियन को कभी अपनी मॉम के पास नहीं जाने देगा, क्योंकि वांग जी नहीं चाहता कि उसकी मॉम वांग जी की हैप्पी फैमिली को खराब कर दे। जो सुनकर विंग सैडली कहता है कि वांग जी की मॉम विंग की वजह से उनके बेटे को पसंद नहीं करती है, वरना वो इजीली वुशियन को अपनी लैन फैमिली का हिस्सा मान लेती। जिस बात पर वांग जी थोड़ा गुस्से में कहता है कि वो हमेशा कहता आया है कि विंग खुद को ब्लेम करना छोड़ दे। वुशियन वांग जी का बेटा है और वही वांग जी की प्रॉपर्टी और कंपनी का हकदार भी है। वहीं विंग भी वांग जी का लीगल वेडिड पार्टनर है, इसलिए वांग जी की मॉम कुछ भी नहीं कर सकती हैं। और अब विंग को भी वांग जी की मॉम को इम्प्रेस करना और उनकी बातों से खुद को हर्ट करना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि वांग जी के लिए विंग उसकी लाइफ है। जो कहकर वांग जी विंग के चीक पर एक किस करके विंग को कुकिंग कंटिन्यू करने का कहकर वुशियन के पास खेलने चला जाता है, और वांग जी की बैग को देखकर विंग स्माइल करके दोबारा अपनी कुकिंग पर ध्यान देता है। फिर जब तक विंग डिनर को टेबल पर सेट करता है, तब तक वांग जी वुशियन को बाथ देकर रेडी करके नीचे डिनर के लिए ले आता है, जहां तीनों हंसते बातें करते हुए अपना डिनर कंप्लीट करते हैं। फिर वुशियन को सुलाकर विंग वांग जी से उसके ऑफिस ट्रिप के बारे में पूछता है, जिसका रिस्पॉन्स देते हुए वांग जी की नज़रें विंग के ऊपर से एक पल के लिए नहीं हटती है, क्योंकि वांग जी जो विंग को लेकर एडिक्टेड था वो विंग से 2 दिनों के लिए दूर था,
जो नज़दीक खुद पर फील करके विंग के कान पिंक हो जाते हैं और वो वहाँ से जाते हुए वांग जी को कहता है कि वो किचन क्लीन करने जा रहा है। पर किचन में जाकर अपना काम करना स्टार्ट करते ही विंग अचानक खुद को वांग जी की बाहों में पाता है, जिसने आकर विंग को बैक हग कर लिया था और विंग के सेंसिटिव पॉइंट्स पर किस करने लगा था। जिन सब का एंड कहाँ होने वाला था वो विंग अच्छे से जानता था, इसलिए अपनी कांपती आवाज में विंग कहता है कि वो दोनों अभी इस वक्त किचन में है। जिस पर विंग की शर्ट के बटन खोलते हुए वांग जी कहता है कि कोई बात नहीं, वो घर पर आज अकेले हैं। जो कहते ही विंग का फेस अपनी तरफ करके वांग जी विंग के लिप्स को कैप्चर कर लेता है और विंग भी किस बैक करते हुए वांग जी को उसके नेक से पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है। फिर किस करते हुए ही वांग जी विंग को रूम में ले जाकर सीधे बेड पर लेटाते हुए घंटों तक विंग के साथ अपनी एक्टिविटी कंटिन्यू रखता है, जब तक विंग थक कर सो नहीं गया। यहाँ बाद में विंग को क्लीन करके वांग जी भी एक क्विक शावर लेकर विंग के पास आकर लेटते हुए विंग के चीक पर किस करके बहुत सेटिस्फाइड फील करता है और फील करता है कि वांग जी का विंग से कभी मन भर ही नहीं सकता है। वहीं नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जल्दी उठकर वांग जी विंग के लिए ब्रेकफास्ट रेडी करने का प्लान करता है, क्योंकि वो जानता था कि उसकी लास्ट नाइट की एक्सट्रीम एक्टिविटी से विंग अभी भी बहुत थका हुआ होगा और विंग को ब्रेकफास्ट के साथ उठाने का आइडिया वांग जी को अच्छा लग रहा था। लेकिन नीचे किचन में आकर ब्रेकफास्ट रेडी करना स्टार्ट करते ही वांग जी अपनी मॉम को अपने ही घर में देखकर हैरान होकर पूछता है कि उसकी मॉम इतनी सुबह वांग जी के घर पर क्या कर रही है। जो पूछकर वांग जी अननोइंग टोन में आके कहता है कि क्या उसने नहीं कहा था कि वांग जी की मॉम का वेलकम वांग जी के घर में नहीं है। जो बात सुनते ही मिसेस लैन चिढ़ते हुए कहती हैं कि वो वांग जी की मॉम है और कभी भी अपने बेटे के घर आ सकती हैं। और क्या वांग जी उस विच की बातों में आकर अपनी मॉम से इस तरह बात कर रहा है। जिस सवाल पर स्मर्क के साथ वांग जी अपनी मॉम का हाथ पकड़कर उन्हें अपने घर के गेट से बाहर करते हुए कहता है कि उसकी मॉम बहुत अच्छे से प्रॉब्लम क्रिएट करना जानती हैं। बजाय अपने बेटे का हालचाल पूछने के वो बस विंग को लेकर बुरी बातें करने लगी हैं। जो सुनते ही मिसेस लैन गुस्से में कहती हैं कि वो विच वांग जी के लायक नहीं है। उसने वांग जी को अपना स्लेव बनाकर रखा हुआ है, क्योंकि वांग जी को विंग के लिए कुकिंग करते हुए, घर की सफाई करते हुए कई बार मिसेस लैन ने देखा है। तो क्या इन सब कामों के लिए उन्होंने वांग जी को इतना बड़ा किया था? लेकिन इससे पहले कि मिसेस लैन गुस्से में आगे और कुछ बुरा भला कहती, वांग जी फौरन घर का गेट क्लोज कर देता है और वापस किचन की तरफ आते हुए सोचता है कि आखिर वांग जी की मॉम इतनी सेल्फिश क्यों है? क्यों वो हमेशा विंग की गलतियां ही निकालती रहती हैं? जहां विंग ने तो आज तक उनके साथ ना ही तो कुछ बुरा कहा है और ना ही कुछ किया है, बल्कि विंग तो अपनी पूरी कोशिश करके मिसेस लैन को इम्प्रेस ही करता रहता है। और शायद विंग की यही गलती है कि वो एक अच्छा सन इन लॉ है। जिसके बाद वांग जी कुछ दिनों तक अपने बिजनेस प्रोजेक्ट में ही बिजी रहता है, क्योंकि वो यूएस में अपना बिजनेस एक्सपेंड करने की प्लानिंग कर रहा था और अपने भाई डायलन की हेल्प से उन्होंने सब कुछ स्ट्रीमलाइन भी कर लिया था। जिस न्यू बिजनेस सेटअप के लिए वांग जी को ऑलमोस्ट एक हफ्ते के लिए स्टेट्स में रहना था, जिसके साथ लैन डायलन भी जाने वाला था और डैलन चैन भी, जो डायलन का वाइफ होने के साथ साथ उसका पर्सनल असिस्टेंट भी था। वहीं अपना ट्रैवल प्लान विंग को बताते हुए वांग जी वरिड टोन में पूछता है कि क्या विंग वांग जी के एब्सेंस में वुशान के साथ ठीक से रह पाएगा। जो पूछकर वांग जी आगे कहता है कि वैसे तो ये ऑलमोस्ट 1 वीक का ट्रिप रहेगा, पर वांग जी विंग और वुशान को छोड़कर जाना नहीं चाहता है, क्योंकि डायलन भी वांग जी के साथ होगा तो विंग यहाँ बिल्कुल अकेला रह जाएगा। इसलिए वांग जी चाहता है कि विंग भी वांग जी के साथ ही चले। जो सब कहते हुए वांग जी को डाउट था कि कहीं उसके पीछे से वांग जी की मॉम विंग को परेशान ना करे, लेकिन वांग जी की बातों पर विंग वांग जी को यकीन दिलाता है कि वो ठीक रहेगा और वैसे भी वुशियन का स्कूल भी है, तो वांग जी टेंशन फ्री अपने बिजनेस ट्रिप पर जाए। जिस बात पर वांग जी बेमन अग्री हो जाता है और विंग से पूरे 1 हफ्ते दूर रहने का सोचकर पूरी रात हर तरीके से विंग को टेस्ट करता है
और काउंटलेस टाइम्स अपनी एक्टिविटी पूरी करता है। जिस एक्सट्रीम एंड डीप लव मेकिंग सेशंस के बाद विंग पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो जाता है, पर फिर भी मॉर्निंग में अपनी बॉडी पेन को इग्नोर करके वुक्शियन के साथ वांगजी को सी ऑफ करने बाहर आता है, जहाँ जाने से पहले वांगजी वुशियन के चीक पर किस करके विंग को वुशियन के सामने ही डीपली किस करके अपना और वुशियन का ख्याल रखने को कहता है। जिसके बाद वांगजी की कार को जाता देखकर विंग वुशियन को लेकर घर के अंदर आ जाता है और अपने डेली रूटीन वर्क में लग जाता है। वहीं 2 दिनों के बाद विंग को वांगजी की मॉम का कॉल आता है, जो विंग से वुशियन को लेकर उनके लैन हाउस में आने को कहती है। जिस बात को ना मानने का चॉइस मिसेस लैन विंग को नहीं देती। वहीं विंग मिसेस लैन की बात सुनकर इस उलझन में था कि वो लैन हाउस जाए या ना जाए, क्योंकि विंग जानता था कि मिसेस लैन ये सब वांगजी के चाइना में ना होने की वजह से कर रही थी। विंग ये भी जानता था कि वो जरूर विंग और वुशियन के लिए ट्रबल क्रिएट करने के बारे में सोच रही होंगी। लेकिन विंग, जिसे हमेशा बड़ों की रिस्पेक्ट करना सिखाया था, काफी देर सोचने के बाद आखिरकार वुशियन को लेकर लैन हाउस जाने का डिसाइड करता है, जहां जाकर विंग सरप्राइज रह जाता है, क्योंकि वहां बहुत सारी फैमिलीज की लेडीज अपने किड्स के साथ आई हुई थी, जो विंग और वुशियन को देखते ही डिस्गस्टेड लुक के साथ उन्हें देखते हुए आपस में कुछ कहने लगी थी। जिन सबको इग्नोर करते हुए विंग मिसेस लैन के पास जाकर उन्हें ग्रीट करके पूछता है कि मॉम ने उसे और वुशियन को बुलाया था, जो सुनते ही मिसेस लैन सबके सामने चीखते हुए कहती हैं कि वो विंग की मॉम नहीं है, जो कहकर मिसेस लैन विंग और वुशियन को देखकर आगे कहती हैं कि विंग और उसके बेटे ने मिसेस लैन के प्यारे बेटे की दौलत को अपना समझा हुआ है, इसलिए मिसेस लैन ने उन्हें उनकी जगह याद करवाने के लिए यहाँ बुलवाया है। तो अब विंग और वुशियन दोनों जाए और सर्वेंट की ड्रेस पहनकर आए। जिस पूरी बात को विंग अपने ब्रेन में पूरा प्रोसेस कर भी नहीं पाया था कि उससे पहले ही 2 मेड्स आकर विंग और वुशियन को अपने साथ ले जाती हैं और स्टोर रूम में विंग को चेंज करने के लिए कपड़े भी देती हैं। तब जाकर विंग नोटिस करता है कि उसकी मदर इन लॉ ने सिर्फ विंग के लिए ही नहीं बल्कि अपने 3 साल के ग्रैंडसन के लिए भी सर्वेंट ड्रेस रेडी करवाया था, जिन कपड़ों को पहनते ही वुशियन रोते हुए पूछता है कि उसे ये कपड़े क्यों पहनाए गए हैं। वुशियन को उसके अपने कपड़े चाहिए, जिस पर विंग हेल्पलेसली प्लीडिंग टोन में कहता है कि वुशियन रोए नहीं और एक अच्छा बच्चा बनकर रहे, वरना विंग के लिए चीजें और मुश्किल हो जाएंगी। जो कहकर विंग वुशियन के आंसू पोंछकर उसको प्यार करता है और मनाता है, क्योंकि उन्हें मेंटली वांगजी की मॉम से ह्यूमिलिएशन पाने के लिए रेडी होना था। जिसके बाद बाहर आते ही मिसेस लैन, जो स्टोर रूम के बाहर ही विंग का वेट कर रही थी, विंग से वुशियन को अपने साथ लेकर किचन में जाकर सबके लिए डिनर प्रिपेयर करने को कहती है, जहां सारे गेस्ट जानबूझकर अपने फेवरेट डिशेस की फरमाइश करके विंग को टॉर्चर करती हैं। जिस पर विंग, जिसको वांगजी ने साफ शब्दों में कहा था कि विंग और वुशियन को उसकी मॉम का टॉर्चर कभी भी झेलने की जरूरत नहीं है, अपने सॉफ्ट और काइंड नेचर की वजह से मिसेस लैन को कोई जवाब नहीं देता, बल्कि सबके लिए डिनर प्रिपेयर करके जैसे ही वुशियन को कुछ खिलाने लगता है, मिसेस लैन विंग को ऐसा करने से रोकते हुए उन्हें सबके बाद डिनर करने को कहती हैं। लेकिन जब तक पार्टी ओवर होती है तब तक वुशियन को थकावट और भूख से फीवर आ जाता है, जिसे लेकर विंग मिसेस लैन के घर से निकलकर फौरन हॉस्पिटल जाता है, जहां डॉक्टर वुशियन को चेक करके डिस्चार्ज कर देते हैं। फिर विंग घर आते वक्त पोरेज खरीद कर लाता है और वुशियन को खिलाकर उसे जैसे ही सुलाने जाता है, खुद भी बेड पर पड़ते ही भूखे पेट ही सो जाता है। वहीं नेक्स्ट डे विंग जब सोकर उठता है तो खुद को बहुत वीक पाता है, लेकिन फिर भी हिम्मत करके विंग वुशियन को चेक करके फ्रेशन अप होने के बाद नीचे किचन में आकर सबसे पहले रात का बचा हुआ पोरेज गर्म करके खाता है। जो पोरेज खाते ही विंग खुद को थोड़ा बेटर फील करता है और बाद में वुशियन के लिए फ्रेश ब्रेकफास्ट रेडी करके उसे उठाकर बाथ देने के बाद ब्रेकफास्ट खिलाकर मेडिसिन देता है और पूरे दिन रेस्ट करने को कहता है। लेकिन वुशियन रोते हुए बस वांगजी से बात करने की जिद करता है, जो सुनकर विंग वुशियन को समझाने की कोशिश करता है कि डैडी बिजी होंगे,
पर वूशियान नहीं मानता और रोते रोते ही सो जाता है। वहीं दूसरी तरफ वांग जी की मॉम, जो लास्ट नाइट विंग और वूशियान को भूखा रखकर उनको टॉर्चर करने के लिए हैप्पी फील कर रही थी, वो उठकर लिविंग रूम में आकर अपनी मेट से टी लाने का कहकर अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ बैठकर विंग का मजाक बनाते हुए बहुत हंस रही थी कि तभी लिविंग रूम में अचानक से सन्नाटा छा जाता है, जब मेन गेट तेजी में एक झटके से खुलता है और वांग जी फ्यूरियसली अपनी मॉम की तरफ आके उन्हें एक जोर का स्लैप मारता है, जिस स्लैप के पड़ते ही मिसेस लैन वहीं बेहोश होकर गिर जाती हैं और जितने भी रिलेटिव्स वहां थोड़ी देर पहले विंग का मजाक बना रहे थे, वो सारे साइड में वांग जी से दूर हटकर बुरी तरह से डर के मारे कांप रहे थे और सोच रहे थे कि आखिर वांग जी यहाँ आया कैसे। वो तो एक हफ्ते के लिए यूएस गया हुआ था और इस वक्त सुबह यहाँ पहुँचने का मतलब कि वो पूरी रात ट्रैवल करके यहाँ आया था कि तभी वांग जी अपनी बेहोश मॉम को जमीन पर ही पड़ा छोड़कर बाकी लेडीज की तरफ मुड़ता है, जो उसकी मॉम की फैमिली के मेंबर्स थे, जिन्हें डिस्गस्टेड लुक के साथ देखते हुए वांग जी कहता है, जो पैसा मेरी मॉम के साथ यहाँ रहकर तुम सब उड़ाते हो वो मेरा पैसा है। ये घर जहाँ तुम रह रहे हो वो भी मेरा है। अपने बच्चों को जिन बेस्ट स्कूल्स में भेजने के लिए मनी तुम सब यूज करती हो वो भी मेरा है। और इन सब के बावजूद तुम जैसी घटिया लेडीज ने मेरे बेटे और वाइफ को टच करने की हिम्मत की। क्या मैंने सबको पहले वार्न नहीं किया था? उसके बावजूद मेरे एब्सेंस में तुमने मेरे वूशियान और विंग को हर्ट और ह्यूमिलिएट किया। इसलिए आज से कोई मुझे मेरी प्रॉपर्टी पर रहता दिखना नहीं चाहिए। सबके सब आफ्टरनून होने तक मेरी प्रॉपर्टी से बाहर चले जाओ और कभी वापस मत आना, वरना इसका अंजाम सही नहीं होगा। जो लास्ट की लाइन वांग जी चीख कर कहता है, जहां वांग जी को गुस्से में देखकर वहां उन लेडीज के बच्चे जो वूशियान की एज के ही थे और जिन्होंने लास्ट नाइट वूशियान को बुली किया था, डर के मारे रोने लगे थे। वहीं वांग जी की बात सुनकर उनमें से एक लेडी बोलती है कि वांग जी प्लीज उनके साथ ऐसा ना करे, क्योंकि वो सालों से मिसेस लैन के साथ ही रहती आई हैं, तो अपने बच्चों को लेकर वो कहाँ जाएंगी। वो लेडी वादा करती है कि अब से वो सारे वूशियान और विंग को पूरी रिस्पेक्ट देंगे। जो बात वांग जी से कहते हुए वो लेडी सोचती है कि वो सालों से विंग के साथ बुरा व्यवहार करते आए थे और विंग ने आज तक कभी कुछ नहीं कहा था, इसलिए उन्हें लगा नहीं था कि विंग इस बार सब कुछ वांग जी को बता देगा। कि तभी उस लेडी की बात पर वांग जी चिढ़ते हुए कहता है कि उसकी भी तो एक फैमिली है, जहां उसका वाइफ खुद मेहनत करके अपने लिए मनी अर्न करता है और आज तक वांग जी से घर की चीजों के लिए कभी पैसे नहीं मांगे। विंग उन लेडीज जैसा लीच नहीं है जो दूसरों के पैसों पर अपनी लाइफ जीता हो, और उसे उन लेडीज ने ह्यूमिलिएट किया जो खुद वांग जी के पैसों पर जी रही हैं। इसलिए अब वांग जी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो सारी लेडीज अपने बच्चों के साथ कहाँ जाती हैं, क्योंकि वो सारी वांग जी की कोई रिलेटिव्स नहीं है जिनके लिए वांग जी सोचे। जो कहकर वांग जी जमीन पर बेहोश पड़ी अपनी मॉम की तरफ देखकर आगे कहता है, वैसे भी ये औरत जो बदकिस्मती से मेरी मॉम है, वो भी तुम सबकी तरह ही ये घर छोड़कर जाने वाली है। इस बार तुम सब ने अपनी हद पार कर दी है मेरी फैमिली को मिस ट्रीट करने में, और तुम सब याद रखो कि मेरी हर चीज पर सिर्फ मेरे बेटे वूशियान का हक है, इसलिए आज से मेरा चैरिटी करना खत्म। जो बात कहते ही वांग जी अपने गार्ड्स को बुलाकर सबको उनके सामान के साथ घर से बाहर निकालने को कहता है, मिसेस लैन के साथ। जिस इंस्ट्रक्शंस को सारे गार्ड्स फॉलो करते हैं और सबको घर से बाहर निकालकर वांग जी सोचता है कि अब उसे स्ट्रॉन्ग एक्शंस लेने ही होंगे अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए, और उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग उसे किस नज़रों से देखेंगे, क्योंकि सब कुछ जो भी वांग जी का है उस पर वांग जी का हक है कुछ भी करने का। दरअसल 2 दिन यूएस में बिताने के बाद विंग और वूशियान की फिक्र करते हुए वांग जी से रहा नहीं जा रहा था, क्योंकि वो अपनी मॉम को बहुत अच्छे से जानता था कि वो विंग को हर्ट करने का कोई मौका नहीं छोड़ेंगी। इसलिए वांग जी ने मेंशन में कॉल करके अपनी हायर की एक मेड से इंफॉर्मेशन ली थी कि कहीं मिसेस लैन विंग के खिलाफ कुछ सोच ना रही हो। लेकिन वांग जी सरप्राइज्ड रह जाता है जब वो मेड वांग जी को बताती है कि कैसे मिसेस लैन वहाँ
विंग और वूशियन को टॉर्चर और ह्यूमिलेट कर रही थी। जो सब सुनकर वांग जी से रहा नहीं गया, ये सोचकर कि उसकी मॉम शायद ह्यूमन नहीं है, जो 3 साल के छोटे से बच्चे को भी टॉर्चर करने से पीछे नहीं हटी। इसलिए वांग जी फौरन वापस आ गया था। वहीं अपने मेंशन के गार्ड्स को इंस्ट्रक्शंस देकर कि वो किसी को भी अब मेंशन में आने ना दे, वांग जी अपने घर आता है, जहां उसका वेलकम वूशियन के रोने की आवाज़ें करती है, जो विंग से उसके डैडी को वापस बुलाने के लिए कहे जा रहा था, जिसे कंफर्ट पहुंचाने की हर कोशिश विंग की बेकार जा रही थी। कि तभी विंग वूशियन को टाइटली हग करके अपने आंसू अपनी आंखों से गिरने से रोकने की कोशिश करते हुए सोचता है कि वो एक बुरा मदर साबित हुआ, जो अपने प्रेशियस बॉय को हर्ट और बुली होने से बचा नहीं पाया। विंग वूशियन को हक किए ही हुआ था कि तभी उसे किसी की प्रेजेंस अपने पीछे फील होती है। तो जैसे ही विंग पलट कर देखता है तो पीछे वांग जी खड़ा था, जिसे देखकर विंग सिसकियां लेते हुए पूछता है कि क्या वांग जी सच में उनके सामने है या फिर वो कोई सपना देख रहा है। जो सुनकर वांग जी स्माइल करके उनके पास आकर रोते हुए वूशियन को गोद में लेकर जैसे ही पूछता है कि उन्हें क्या हुआ है, वूशियन और विंग दोनों ही वांग जी को टाइटली हग करके रोने लगते हैं, जहां विंग मानो कई सालों का दबाया पेन अपने दिल से बाहर निकाल रहा हो। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन मैं यहीं रोकती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सबको आज का ये क्यूट सा पार्ट पसंद आया होगा। फ्रेंड्स, ये बहुत सिंपल सी स्टोरी है, पर मुझे ये स्टोरी पसंद आई थी, इसलिए मैं ये आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। तो अपने कमेंट्स के थ्रू मुझे अपने थॉट्स और रिव्यूज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक भी कर दीजिएगा। और जो कोई भी चैनल पर नए आ रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए बाय।